बढ़ाना होगा सैन्य रिसर्च पर खर्च। भारत में रक्षा उद्योग का ढांचा मजबूत हो रहा है। सरकारी के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी भरोसेमंद उत्पाद बना रही हैं। हालांकि अभी निजी कंपनियों का रिसर्च पर खर्च बहुत कम है। इसे बढ़ाए बिना रक्षा क्षेत्र को मजबूत इकोसिस्टम बनाना मुश्किल होगा। रक्षा क्षेत्र में बदलाव की दिखते हैं ये प्रोजेक्ट। तेजस विमान अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भी शुरू हो चुका है। जैसे फिलीपींस को रक्षा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता, लेकिन यह जरूर बदल सकता है कि विकास कैसे होता है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी हथियार आयात करने वाले देशों में रहा है। हालांकि अब खुद स्वदेशी रक्षा उद्योग खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। आज के समय में जब दुनिया में तनाव और सप्लाई चेन की समस्या बढ़ रही है, सैन्य ताकत अब उद्योग और उत्पादन क्षमता पर निर्भर होती जा रही है। इसी वजह से मेक इन इंडिया के तहत भारत रक्षा निर्माण पर ध्यान दे रहा है। यह सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि ज़रूरत है। हाल के युद्धों, खासकर यूक्रेन रूस के युद्ध में यह दिखता है कि संकट के समय देश पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे में दूसरे देशों के हथियार मिलना मुश्किल हो जाता है। भारत को भी देरी, महंगे दाम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। इससे एक बात साफ हो गई है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो उसे अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इसे ज़रूरी बनाती है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमेशा स्थिर नहीं रहते। ऐसे में मजबूत सुरक्षा के लिए खुद की क्षमता होना जरूरी है। सरकार ने अब रक्षा क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। कुछ हथियारों के आयात पर रोक लगाई गई है ताकि उन्हें देश में ही बनाए जा सके। नई नीतियों के घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देती है। पहले यह क्षेत्र सरकारी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तक सीमित था, लेकिन अब निजी कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है। सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए नियम आसान बना रही है और दूसरे देशों के साथ सहयोग भी कर रही है, लेकिन इस पूरे प्रयास की सफलता निजी क्षेत्र पर निर्भर करेगी। अगर कंपनियां रिसर्च और नई तकनीकी में निवेश करेंगी तो विकास रुक सकता है। रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ हथियार बनाना नहीं है बल्कि तकनीकी क्षमता बढ़ाना है। इसमें धातु, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों का विकास होता है। जी हाँ, और इसी चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा शहीद 136 ने किस तरह से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल करता हुआ अपने टारगेट तक पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि तकनीकी को किस प्रकार से बढ़ाना है। इसके अलावा एआई सिस्टम पर आधारित जो भी उपकरण हैं उसको अगर अमेरिका इस तरह से वो करता है कि वो अपने हाथ में लेकर लेता है, यानी हैक करने का सिस्टम हो जाता है, या कि उसको नष्ट करने की क्षमता है उसके अंदर, तो अमेरिका हुआ चाहे चीन हुआ, तो इसमें भी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इस तरह से सिस्टम लगाना कि वो मैकेनिकल रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो सिस्टम को इस प्रकार से चलाना है कि वो मैकेनिकल रूप में कन्वर्ट हो जाए ताकि पूरा का पूरा इस्तेमाल यानी कमांड व्यक्ति के आसपास रहे। उससे क्या होगा, नई गुणवत्ता आएगी और बुरे वक्त में वो काम दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी अन्य उपकरण को आसानी से वो डैमेज कर सकते हैं। इसकी वजह से कई हथियार फेल हो जाते हैं। जब कोई कंपनी, आप ये देखिए कि ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च भी होती है, दूसरे देश में जाती भी है, नुकसान भी कर जाती है और उसकी जो अंदर की जो बनावट है उसको कोई भी पकड़ नहीं पाता है। तो ये एक अच्छे हथियार की एक अच्छी विशेषता होती है। अब विशेषता अच्छी तो होती है, लेकिन अब बात ये है कि उसे किस प्रकार से चलाया जाए कि हमारे कोई नुकसान ना हो और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे देशों तक ना जाए
और हमारा कोई भी उपकरण खराब भी ना हो और हम आसानी से काम कर सकें। इसका ध्यान रखना है। जब कोई कंपनी रक्षा के क्षेत्र में काम करती है तो उसे बहुत उच्च गुणवत्ता और सटीकता बनाए रखनी होती है। रक्षा परियोजनाओं में छोटे छोटे उद्योग भी जुड़ते हैं, जिससे एक पूरा नेटवर्क बनता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी जीडीपी का लगभग 15 से 17% ही है। समस्या सिर्फ श्रमिकों की नहीं बल्कि तकनीकी क्षमता की भी है। कई कंपनियां अभी भी कम स्तर की तकनीकी पर काम करती हैं। रक्षा क्षेत्र इन कंपनियों को बेहतर बनाने के लिए मजबूत करता है, जैसे बेहतर गुणवत्ता, सटीकता व जिम्मेदारी। यह क्षमता विकसित हो जाए तो इसका फायदा अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। भारत के पास मौका है कि वह एक मध्यम स्तर का हथियार निर्यातक बने जो सस्ता और भरोसेमंद हो, लेकिन इसके लिए समय पर डिलीवरी, सब अच्छी सर्विस और भरोसेमंद सपोर्ट देना ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। और ख़ास करके जब युद्ध होते हैं ना, तो उस समय हमारी जो नेटवर्क सिस्टम है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उस पर बहुत ज़्यादा बाधा आती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आधुनिकता के साथ साथ कुछ जो प्राचीन समय के जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते थे, उसका भी इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि नई तकनीकी और पुरानी तकनीकों को मिक्स करके इस प्रकार से किया जाए कि वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाए। तो इस तरह से जो तकनीकी जब विकसित होती है तो ज़्यादा ही सटीक और लंबे समय तक चलने की योग्यता रखती है। तो यानी कि वो डैमेज होने के भी चांस उसमें कम हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई तकनीकी आने के बावजूद भी उसमें अगर छोटी-सी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसके लिए हमें विदेश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो किसी तरह से हटाना पड़ेगा। अब जैसे कि ये चिप टेक्नोलॉजी है, चिप टेक्नोलॉजी बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को इस प्रकार से चिप के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मिसाइल के अंदर लगते हैं चिप। अब ये सोच लीजिए, इतनी मिसाइल को दूर तक पहुंचाने और उसे नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार से जो चिप लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके पूरे फंक्शन को इस प्रकार से समझें कि वो जो चिप लग रहा है जो इतना महंगा है, उसको उस चिप के टक्कर में कोई दूसरा चिप बनाया जाए, या उसको किसी मैकेनिकल रूप में कन्वर्ट किया जाए, या उसके जैसा कोई और अन्य सर्किट बनाया जाए। तो इस तरह से हम उसका समाधान कर सकते हैं। यानी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक नए अंदाज से प्रस्तुत करना है, जिससे कि जो है अमेरिका या चाइना उसकी टक्कर ना ले पाए। इससे हमारे को बेनिफिट होगा कि हम किसी भी प्रकार से उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहकर हम अपना कार्य अपने ढंग से कर सकते हैं। तो समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।